नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के सीरीज में। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोग एक प्रॉपर न्यूज़ एप्लीकेशन को बना रहे हैं। मतलब दोस्तों एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर न्यूज़ प्रोजेक्ट को हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आज पार्ट नंबर 6 है। इसके अंदर आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग अपने न्यूज़ एप्लीकेशन के अंदर ट्रेंडिंग न्यूज़ को किस तरीके से शो कर सकते हैं। मतलब दोस्तों हम अपने होम स्क्रीन के अंदर ट्रेंडिंग वाला जो सेक्शन है उसको किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों हम लोग इमेज स्लाइडर को किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुरू से लेकर अंत तक पूरे जो न्यूज़ प्रोजेक्ट का लिंक है, जितने भी वीडियो अभी तक बनाया गया उस सारे का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसको भी दोस्तों आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हम लोग चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और ट्रेंडिंग वाला जो सेक्शन है उसको दोस्तों हम लोग अपने न्यूज एप्लीकेशन के अंदर बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को अभी तक हम लोगों ने क्या काम किया वो दिखा देता हूँ। ये था हमारा एप्लीकेशन, ये स्प्लैश स्क्रीन हम लोगों ने बनाया और ये बेसिकली दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रेंडिंग वाला बनाया और ये स्लाइडर बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में बनाया था। तो अब दोस्तों हमारा काम क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये दोस्तों अब हम लोग ये सेक्शन बनाने वाले, यहाँ पर आप लोग देखिए क्या है, एक रिसाइकल व्यू है जिसके अंदर बहुत सारे आइटम है और यहाँ पे एक टेस्ट व्यू है जिसके अंदर जहाँ पे ट्रेंडिंग लिखा हुआ है। तो यही सेम चीज हम लोगों को यहाँ पर भी बनाना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं कट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग ये हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अरे यार तुम अंदर चल जाओ। यहाँ पे चलते हैं होम फ्रेगमेंट के अंदर और यहाँ पे डिजाइनिंग टैब पे चलेंगे और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे ये हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग डिजाइनिंग टैब के बाद करने क्या वाले, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे चाहते हैं एक टेस्ट व्यू रहे जो कि जिसमें ट्रेंडिंग लिखा हुआ रहे। तो वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको टेस्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके साथ कंस्ट्रक्ट कर देंगे हमारा जो स्लाइडर है उसके साथ, और इधर से दोस्तों हम लोग यहाँ पे दीवार के साथ कंस्ट्रक्ट कर देंगे। यहाँ पे इधर से मार्जिन 8dp दे देंगे, टॉप से भी मार्जिन यहाँ पे 8dp का दे देंगे। अब दोस्तों इस टेस्ट व्यू को थोड़ा डिजाइनिंग भी कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको ट्रेंडिंग लिख देते हैं। जो भी दोस्तों हमारा ट्रेंडिंग है वो दोस्तों हैशटैग भी लगा देते हैं यहाँ पे, हैशटैग ट्रेंडिंग इस तरीके से। इसका जो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग इसका हाइट वेट थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे इसका जो हाइट है, टेस्ट साइज इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। टेस्ट साइज इसको हम लोग 13 SP कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अरे यार किस तरीके से काम करने लग, 13 SP इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। और इसका जो कलर है इसको ब्लैक कर देंगे, टेस्ट कलर यहाँ पे इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं इस तरीके से। और इसका जो टेस्ट स्टाइल है इसको दोस्तों हम लोग बोल्ड कर देते हैं, टेस्ट स्टाइल बोल्ड इस तरीके से। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हमारा ये वाला सेक्शन हो गया। अब दोस्तों इसके नीचे हम लोग क्या डिजाइनिंग करेंगे वो दोस्तों हम लोग इसके नीचे अब रिसाइकल व्यू को डिजाइनिंग करेंगे। रिसाइकल व्यू को डिजाइनिंग करने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिसाइकल व्यू को ही डिजाइनिंग करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू किधर गया, ये है हमारा रिसाइकल व्यू यहाँ पे। इसको दोस्तों हम लोग डिजाइनिंग करते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग ला के छोड़ देते हैं और इसको दोस्तों हम लोग कंस्ट्रक्ट कर देंगे इसके साथ, हमारा जो टेस्ट व्यू है इसके साथ। और इधर से भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे और इधर से भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ऊपर से मार्जिन 8dp दे देंगे और इधर से भी मार्जिन 8dp और इधर से भी मार्जिन 8dp दे देंगे। नीचे से कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। लेआउट विड्थ जो है इसको मैक्स कंस्ट्रक्ट कर देंगे और लेआउट हाइट जो है इसको हम लोग रैप कंटेंट कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा रिसाइकल व्यू यहाँ पे आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, इसको भी दोस्तों हम लोग मैच कंस्ट्रक्ट करेंगे, बाद में करेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा लेआउट हो गया। अब दोस्तों इसके लिए हम लोगों को आइटम लेआउट भी बनाना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने कैटेगरी वाले में बनाया था उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इसके लिए भी आइटम लेआउट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं लेआउट फाइल के अंदर और यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग आइटम लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ ट्रेंडिंग, इसको छोटी में देना पड़ेगा, ट्रेंडिंग आइटम लेआउट। इस तरीके से ट्रेंडिंग आइटम लेआउट हो गया। अब दोस्तों इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो आइटम लेआउट किस तरीके से डिजाइनिंग करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या चाहते हैं, ये जो हमारा लेआउट है कंस्ट्रेंट लेआउट यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कार्ड व्यू हमारा आ जाए।
कार्ड व्यू हमारा यहाँ पे आ जाए। ये हमारा कार्ड व्यू आ गया। इसको दोस्तों हम लोग कंस्टेंट कर देंगे टॉप से इधर, और मतलब इसको भी दोस्तों हम लोग कंस्टेंट यहाँ पे कर देंगे, और इसको दोस्तों हम लोग मार्जिन यहाँ पे 0 dp दे देते हैं। ये हमारा कंस्टेंट हो गया कार्ड व्यू। और इसका जो विड्थ है मैच कंस्टेंट कर देंगे, और हाइट जो है वो रैप कंटेंट अभी तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोग इसको 500 dp कर देते हैं, ताकि दोस्तों इसके अंदर जो हम लोग डिजाइनिंग करेंगे वो अच्छी तरीके से यहाँ पे डिजाइनिंग हो। इसको दोस्तों हम लोग थोड़ा मार्जिन भी दे ही देते हैं, ऊपर से भी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हो गया। इसके अंदर दोस्तों हम लोग कॉर्नर रेडियस भी दे देंगे, कॉर्नर रेडियस जो कि दोस्तों हमारा यहाँ पे कॉर्नर रेडियस यहाँ पे हम लोग 6 dp दे देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा कार्ड व्यू है, थोड़ा गोल हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा कार्ड व्यू हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कार्ड व्यू के अंदर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इसके अंदर एक और लेआउट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, कंस्टेंट लेआउट, जिसके अंदर हम लोग इमेज, टाइटल, टेक्स्ट जो भी था वहाँ पे डिजाइनिंग के अंदर वो हम लोग बना पाए। तो इसके लिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग, कार्ड व्यू को इस तरीके से हम लोग क्लोज करते हैं, और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों सबसे पहले हम लोग कंस्टेंट लेआउट यहाँ पे बनाते हैं। इसको हम लोग मैच पेरेंट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको भी मैच पेरेंट ही फिलहाल कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हमारा कंस्टेंट लेआउट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग डिजाइनिंग टाइप के। और दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, हम लोगों को इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं कॉमन के अंदर, एक इमेज व्यू को यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब कंस्टेंट लेआउट के अंदर यहाँ से आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों ये कार्ड व्यू के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसको हम लोग पकड़ते हैं, और यहाँ से दोस्तों इसको हम लोग कंस्टेंट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो कंस्टेंट है टॉप से कर देंगे, उसके बाद इधर से भी कर देंगे। मार्जिन दे देते हैं 8 dp का, यहाँ पे मार्जिन इसके अंदर 8 dp का हो गया। और इसका जो साइज है दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे। साइज जैसे मैं यहाँ पे 200 dp इसका विड्थ दे देता हूँ, और 150 dp यहाँ पे 150 dp इसका हाइट दे देता हूँ इस तरीके से। ये तो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। मतलब मैं चाहता हूँ, मान लीजिए 150 dp इसका हाइट दे देता हूँ, 75 dp करते हैं इसका हाइट। अब देखेंगे तो ये ठीक है दोस्तों यहाँ पे। और दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके डिजाइनिंग टैब पे, और यहाँ पे दोस्तों कोई इमेज देते हैं, ऐसे ये पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ, कोई तो इमेज होगा हमारे ड्रॉवल के अंदर उस तरीके का, जैसे मैं यहाँ पे ताज़ा पेपर ही दे देता हूँ। और यहाँ पे इस स्केल टाइप में सेंटर क्रॉप कर देंगे, तो ये इमेज आप लोग देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे फिट हो जा रहा है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर दोस्तों हम लोग एलिवेशन दे देंगे, जिससे दोस्तों 8 dp का एलिवेशन दे देते, थोड़ा इमेज जो है हमारा कार्ड व्यू से ऊपर उठ के आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पे थोड़ा शैडो वगैरह आ जाता है एलिवेशन देने के बाद। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा ये हो गया। अब देखते हैं कि दोस्तों हम लोग इसके अंदर कॉर्नर रेडियस दे सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर शायद इमेज के अंदर हम लोग नहीं दे सकते, इसके लिए अलग से हम लोगों को यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल बनाना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे इमेज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या डिजाइनिंग करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग कैटेगरी वाला जो हमारा सेक्शन था, ऊपर में किस कैटेगरी का ये न्यूज है वो दोस्तों हम लोग डिजाइनिंग करेंगे। उसके लिए दोस्तों हम लोग टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू आ गया, आ जाओ जी ऊपर। अब दोस्तों इसको हम लोग कंस्टेंट करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर से कंस्टेंट कर देंगे, और इधर से कंस्टेंट करेंगे हम लोग इस इमेज के साथ। यहाँ पर देखिए ये आ गया। ऊपर से मार्जिन दे देंगे दोस्तों हम लोग 8 dp का, और इधर से मार्जिन दे देंगे हम लोग 4 dp का। 8 dp का ही दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखेंगे तो दोस्तों ये आ गया। अब दोस्तों इसको हम लोगों को डिजाइनिंग करना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका कुछ कैटेगरी का नाम दे देते हैं। जैसे मैं टेक्नोलॉजी दे देता हूँ, टेक्नोलॉजी इसका कैटेगरी का टेस्ट लिख दिए। और इसका जो साइज है बेसिकली दोस्तों इसको थोड़ा हम लोग टेस्ट छोटा कर देंगे। छोटा क्या, बहुत छोटा करेंगे। टेस्ट साइज यहाँ पे मान लीजिए 12 SP कर देते हैं। और इसका जो कलर है इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा टेस्ट कलर यहाँ पे है, टेस्ट कलर इसको दोस्तों हम लोग पहले ब्लैक करते हैं, उसके बाद थोड़ा हल्का कलर में दे देंगे, ग्रे कलर में। पहले तो ब्लैक कर देते हैं, तो इसका कलर हम लोग यहाँ पे थोड़ा इस तरह के ग्रे कलर का कर देते हैं, दिखे भी और थोड़ा कम भी दिखे। ये इस तरीके से हम लोग कर देते हैं यहाँ पे। ये ठीक हो गया। अब जो टेस्ट स्टाइल इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसका जो बोल्ड कर देते हैं। टेस्ट स्टाइल, चलो आ जाओ, टेस्ट स्टाइल इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। तो अब दोस्तों इसका साइज जो थोड़ा और छोटा करते हैं, 10 SP करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे
ये एकदम परफेक्ट लग रहा है कि टेक्नोलॉजी कैटेगरी का ये है। अब दोस्तों इसके नीचे हम लोग क्या करना है, टाइटल हम लोगों को शो करना है। तो टाइटल बेसिकली दोस्तों हम लोग किस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पे फिर से एक टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इसको दोस्तों हम लोग कंस्ट्रेंट करेंगे पहले तो टॉप से इसके साथ और इधर से कंस्ट्रेंट करेंगे इमेज व्यू के साथ। यहाँ पे आ गया, इधर से भी मार्जिन 8 dp का दे देंगे, ऊपर से भी मार्जिन 8 dp का दे देंगे और इसको दोस्तों हम लोग इधर से भी कंस्ट्रेंट कर देंगे और इधर से भी मार्जिन हम लोग 8 dp का दे देंगे और इसको दोस्तों हम लोग मैच कंस्टेंट कर देंगे इस तरीके से। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा टाइटल हो सकता है लंबा चौड़ा रहे, उससे दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आ गया। अब दोस्तों मान लीजिए इसके अंदर कोई टाइटल लिख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ताज़ा पेपर न्यूज एप्लीकेशन लॉन्च इन इंडिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिख दिया। ऐसा नहीं कि दोस्तों मैंने इंग्लिश में लिखा था, आप लोग हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी न्यूज एप्लीकेशन को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मैं जब आप लोगों को API दूंगा तब दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो ये बेसिकली आ गया। अब दोस्तों इसको थोड़ा डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग क्या, यही दोस्तों हमारा टेक्स्ट कलर वगैरह यहाँ पे डिजाइनिंग करेंगे, यही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। टेक्स्ट कलर को यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, टेक्स्ट कलर आ जाओ, यहाँ पे आएगा, ब्लैक कर देते हैं इसको, या तो यहीं से कर देते हैं, 3 बार 0 दे दीजिए, ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा टाइटल भी यहाँ पे सेट हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे कि ये जो न्यूज़ है कब पब्लिश हुआ है। तो इसके लिए भी बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना टाइटल के साथ यहाँ पे, और इधर से कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे अपना इमेज व्यू के साथ और नीचे से कंस्ट्रक्ट कर देंगे इमेज व्यू के साथ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हमारा परफेक्ट, इधर से मार्जिन 8 dp का दे देंगे, ऊपर से भी मार्जिन 8 dp का दे देंगे और यहाँ पे देखिए थोड़ा नीचे आ गया क्या जी, नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब दोस्तों ये हमारा रह गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है। अब दोस्तों इसका जो साइज है थोड़ा बहुत छोटा कर देंगे, ये जो हमारा साइज है उसके हिसाब से दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये वाला जो साइज है हमारा किधर गया, ये वाला जो साइज है इसके हिसाब से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। इसका जो साइज है ये, चलो ये वाला आ जाओ यहाँ पे, इस यहाँ पे जो इसका टेक्स्ट है उड़ा दिए दोस्तों। तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट पहले दे देते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं जैसे 12/03/2024, तो आज ही का डेट लिखते हैं, तो आज है दोस्तों 15। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये परफेक्टली हमारा यहाँ पे अब फिट हो गया। तो अब दोस्तों इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो इमेज व्यू है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे नीचे से कंस्ट्रेंट कर देते हैं और इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ से, ये तो इसके साथ कंस्ट्रेंट है, अब किसी को कंस्ट्रेंट करने का जरूरत नहीं है। अब दोस्तों नीचे से भी इमेज व्यू को मार्जिन यहाँ पे 8 dp का दे देंगे, इस नीचे से इसको नहीं देना था जी, इसको दोस्तों हम लोग 0 dp देते हैं नीचे से और इमेज व्यू को पकड़ते हैं, इसको नीचे से मार्जिन देते हैं हम लोग 8 dp का। तो अब देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे एकदम हो गया। तब सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंस्टेंट लेआउट को पकड़ेंगे और इसका जो रैप कंटेंट ही है, अब कार्ड व्यू को पकड़ेंगे और ये भी तो रैप कंटेंट ही है, नहीं जी कार्ड व्यू कैसे रैप कंटेंट हो जाएगा, इसका हाइट हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है कार्ड व्यू। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये रैप कंटेंट नहीं है, तो इसको दोस्तों हम लोग रैप कंटेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे न्यूज वाला सेक्शन जो है वो एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अंदर थोड़ा ऊपर से मार्जिन देना पड़ेगा क्या, इसके अंदर कितना मार्जिन दिए थे, इसके अंदर ऊपर में तो मार्जिन ही नहीं दिए, तो इसको 8 dp का मार्जिन देते हैं पहले इमेज व्यू के ऊपर से। तो यहाँ पर देखें तो दोस्तों ये हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है, अब कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा आइटम लेआउट भी बन गया। तो अब दोस्तों हमारा यहाँ पे काम बनता क्या, इमेज व्यू का यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को चेंज करने का। तो सबसे पहले इसका जो हम लोग आईडी देते हैं, ट्रेंडिंग इमेज व्यू दे देते हैं, इस तरीके से रिफैक्टर पे क्लिक कर देते हैं, ये हमारा हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये टेक्स्ट व्यू कौन सा है, टेक्नोलॉजी वाला है, यहाँ पर आप लोग देखिए टेक्नोलॉजी वाला है। तो यहाँ पे हम लोग देंगे ट्रेंडिंग कैटेगरी टीवी दे देते हैं। टीवी मतलब दोस्तों टेक्स्ट व्यू, इस तरीके से ये इस पर हम लोग रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे तो हर जगह जहाँ भी कंस्टेंट हुआ रहता है वो चेंज हो जाता है। फिर से दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा ये टाइटल है, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे ट्रेंडिंग टाइटल टीवी, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दे देंगे। तो ये भी दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी है, ये हमारा ट्रेंडिंग डेट हो जाता है, न्यूज़ डेट। तो ट्रेंडिंग अरे यार
ट्रेंडिंग डेट दे देते हैं। इस तरीके से ट्रेंडिंग डेट दे देंगे और रिफैक्टर पे क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा सारे में यहाँ पे आईडी भी सेट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेन लेआउट को कंस्टेंट लेआउट को पकड़ते हैं, इसको भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे मैच रैप कंटेंट कर देंगे। कार्ड व्यू रैप कंटेंट है, कंस्टेंट लेआउट क्या है, इसको मैच पेरेंट लिखा हुआ तो इसको दोस्तों हम लोग रैप कंटेंट कर देंगे। तो दोस्तों मतलब यहाँ पे आइटम लेआउट यहाँ पे दोस्तों ये हमारा काम होते रहेगा। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों आप लोग देखें हमारा न्यूज का जो आइटम लेआउट का काम था बेसिकली दोस्तों वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला, अब दोस्तों इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मॉडल क्लास और दोस्तों हम लोगों को एडेप्टर क्लास बनाना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मॉडल क्लास पे न्यू पे क्लिक करते हैं, जावा क्लास पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका नाम दे देते हैं, दोस्तों इसका नाम दे देते हैं ट्रेंडिंग मॉडल। इस तरीके से इसका नाम दे देते हैं ट्रेंडिंग मॉडल। ये हमारा क्लास बन गया ट्रेंडिंग मॉडल। अब दोस्तों एडेप्टर भी बनाना, तो एडेप्टर वाली पैकेज पे न्यू पे क्लिक करते हैं, जावा क्लास पे यहाँ पे दे देते हैं ट्रेंडिंग एडेप्टर। इस तरीके से ये बेसिकली दोस्तों इस तरीके से ये भी हमारा काम हो गया। अब ट्रेंडिंग मॉडल वाले पे चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे जाना होगा ट्रेंडिंग आइटम लेआउट पे। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले दोस्तों इस पूरे का एक आईडी मिलेगा, तो एक आईडी हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों इमेज का यूआरएल मिलेगा, 2 चीज़ हो गया। उसके बाद दोस्तों किस कैटेगरी का है, कैटेगरी मिलेगा, टाइटल मिलेगा, 3 चीज़ हो गया। और दोस्तों यहाँ पे डेट मिलेगा, 4 चीज़, 1 2 3 4 और एक आईडी, 5 चीज़ मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 5 तरह का वेरिएबल हम लोगों को यहाँ पे बनाना है ट्रेंडिंग मॉडल के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं इंट प्रकार का। सबसे पहले दोस्तों एक आईडी हमारा हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक और वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग। और दूसरा चीज़ हमारा यहाँ पे हो गया, जैसे मैं कर देता हूँ दूसरा चीज़, जैसे क्या था कैटेगरी। तो ट्रेंडिंग इसका कैटेगरी ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंडिंग कैटेगरी। उसके बाद कॉमा लगाते हैं, यही एक ही वेरिएबल में सबको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने 5 वेरिएबल बेसिक इंट, एक आईडी के लिए इंट बनाया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बनाया स्ट्रिंग टाइप का ट्रेंडिंग कैटेगरी, ट्रेंडिंग इमेज, ट्रेंडिंग टाइटल, ट्रेंडिंग डेट। तो ये सब स्ट्रिंग प्रकार का होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये सभी को बना लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग ऑल्ट एंड सेट पे प्रेस करेंगे और इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे। कंट्रोल ए से सारे को सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब जो काम होने वाला है वो दोस्तों वो सेम ही रहेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं फटाफट यहाँ पे करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऑल्ट एंड सेट प्रेस करते हैं और गेटर एंड सेटर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, कंट्रोल से सारे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हमारा गेटर एंड सेटर भी बन के यहाँ पे रेडी है। तो इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दोस्तों हमारा इस क्लास का काम हो गया। अब चलते दोस्तों हम लोग ट्रेंडिंग एडेप्टर के अंदर। और ट्रेंडिंग एडेप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग रिसाइकल व्यू को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड रिसाइकल व्यू और यहाँ पे लगाएंगे डॉट एडेप्टर। रिसाइकल व्यू का एडेप्टर का नाम क्या है, वो बेसिकली दोस्तों हमारा ट्रेंडिंग एडेप्टर है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेंडिंग एडेप्टर देंगे। उसके बाद डॉट व्यू होल्डर मतलब व्यू होल्डर हमारा क्लास। इस तरीके से ये बेसिकली दोस्तों हमारा काम हो गया। अभी ये सारे काम लोग मेथड को ओवरराइड कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक ये सारा काम है। इस पर क्लिक कीजिए, ये बल्ब आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, इम्प्लीमेंट मेथड पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आप लोगों का यहाँ पे मेथड बन गया। अब इसका एक क्लास भी बनाना होगा, फिर से वहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे क्लास भी बन के रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि व्यू होल्डर क्लास को रिसाइकल व्यू के साथ एक्सटेंड करो, तो कर दिए। अब ये कह रहा है कि इसका जो मैचिंग सुपर है इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करो, तो ये भी कर दिए। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पर भी हम लोगों का काम हो गया। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट किस टाइप का हमारा रहेगा, लिस्ट हमारा रहेगा ट्रेंडिंग मॉडल टाइप का, ट्रेंडिंग मॉडल ये वाला लिस्ट रहेगा हमारा। और इसको दोस्तों हम लोग ट्रेंडिंग मॉडल यहाँ पे कर देते हैं, ट्रेंडिंग मॉडल लिस्ट इस तरीके से। और इसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करके कंस्ट्रक्टर भी जनरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये भी हमारा हो गया। अब दोस्तों ये गेट आइटम काउंट वाले मेथड पे आते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग कर देते हैं ट्रेंडिंग मॉडल लिस्ट डॉट साइज। ये भी दोस्तों हमारा काम इस मेथड का भी हो गया। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लेआउट को हम लोगों को इन्फ्लेट करवाना है और यहाँ पे दोस्तों जो भी आएगा डेटा मॉडल क्लास से उसको दोस्तों हम लोगों को गेट करना है।
और दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं प्राइवेट सेट डेटा, जिसके अंदर सारे डेटा को हम लोगों को सेट करना है। प्राइवेट सेट डेटा इस तरीके से, इसके अंदर कौन सा पैरामीटर रहेगा उसको दोस्तों हम लोग बाद में यार यहाँ पे वॉइड लिखना जरूरी है, प्राइवेट वॉइड सेट डेटा। इस तरीके से ये हमारा काम हो गया है। अब दोस्तों इसके ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास वहाँ पे क्या क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास टेस्ट व्यू है। तो टेस्ट व्यू आ जाओ। तो टेस्ट व्यू में क्या क्या है, वो टेस्ट व्यू में सबसे पहले हमारा ट्रेंडिंग कैटेगरी टेस्ट व्यू है। तो वहाँ पे हम लोग कर देते हैं ट्रेंडिंग कैटेगरी टेस्ट व्यू। इतना लंबा चौड़ा लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, इसको दोस्तों आप लोग शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ताकि दोस्तों हम लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेस्ट व्यू होगा, ट्रेंडिंग कैटेगरी टेस्ट व्यू हो गया, इसी को मैं कॉपी करता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हमारा हो जाता है ट्रेंडिंग कैटेगरी ट्रेंडिंग टाइटल टेस्ट व्यू। उसके बाद दोस्तों एक बार और कॉमा लगाते हैं, एक बार और पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा हो जाता है ट्रेंडिंग डेट टेस्ट व्यू, मतलब दोस्तों न्यूज़ वाला जो कब डेट पब्लिश हुआ है। ये हमारा 3 चीज़ हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक इमेज व्यू आ जाता है, जो कि दोस्तों हम लोगों को इमेज व्यू बेसिकली दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे शो करना है। इमेज व्यू और यहाँ पे कर देते हैं ट्रेंडिंग इमेज व्यू, ट्रेंडिंग इमेज व्यू। इस तरीके से कुछ भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलते हैं, इस मेथड के अंदर आते हैं और इसके अंदर सारे को हम लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो ट्रेंडिंग कैटेगरी टेस्ट व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी और यहाँ पे आर डॉट आई डी डॉट और इसका जो नाम था दोस्तों यहाँ पे ट्रेंडिंग, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले आर को, ऑल्ट इंटर प्रेस कीजिए और इंपोर्ट क्लास कर दीजिए। यहाँ पे इस तरीके से ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब दोस्तों ये हम लोगों को सजेशन भी देगा ट्रेंडिंग कैटेगरी टीवी, वहाँ पे इसका जो आईडी है वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे करना है। फिर से दोस्तों यही कॉपी करते हैं, थोड़ा रहने देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये हमारा कैटेगरी हो गया। अब दोस्तों हम लोग टाइटल वाले को पकड़ते हैं, इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट और यहाँ पे दोस्तों हमारा ट्रेंडिंग टाइटल था, ट्रेंडिंग टाइटल टीवी ये वाला, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा फिर से बच जाता है ट्रेंडिंग डेट टीवी डेट टेक्स्ट व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ट्रेंडिंग क्या होता है, ट्रेंडिंग डेट था ना, ट्रेंडिंग डेट ये वाला था, ट्रेंडिंग डेट। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हो गया। हमारा आखिरी बच जाता है इमेज व्यू, तो उसको भी दोस्तों हम लोग करते हैं ट्रेंडिंग इमेज व्यू इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट और यहाँ पे हमारा हो जाता है ट्रेंडिंग इमेज व्यू इस तरीके से। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो गया। अभी इस सारे के अंदर डेटा हम लोग कहाँ पे सेट करेंगे, इस मेथड के अंदर करेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग अभी छोड़ते हैं और आते हैं दोस्तों ये मेथड पे। ये जो हमारा मेथड है, ये जो रिटर्न नल हुआ है, इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न क्या करवाना है, वो वाला क्लास हम लोगों को रिटर्न करवाना है, वो वाला लेआउट हम लोगों को यहाँ पे इन्फ्लेट करवाना है। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आप लोग देखिए इसके अंदर। तो यही दोस्तों हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी करके ट्रेंडिंग अडेप्टर के अंदर चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंजिंग क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे चेंजिंग करना है हम लोगों को ट्रेंडिंग अडेप्टर ये वाला। अरे तुम हटिए जाओ। और यहाँ पे व्यू को रिटर्न करवा देना है। ये हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए
हम लोगों को चेंज क्या करवाना, ये कैटेगरी आइटम लेआउट यहाँ पे इन्फ्लेट हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ट्रेंडिंग आइटम लेआउट को हम लोगों को यहाँ पे इन्फ्लेट करवाना, ट्रेंडिंग आइटम लेआउट। इस क्लास का भी काम हो गया। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों हम लोगों को मैनुअली लिखना पड़ेगा, तो ये कर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इन प्रकार का मॉडल क्लास के अंदर आइए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन प्रकार का आईडी आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को आईडी को गेट करना होगा, तो इंट ट्रेंडिंग आईडी इस तरीके से कुछ भी आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसका जो ट्रेंडिंग मॉडल लिस्ट है उससे दोस्तों हम लोगों ने निकालेंगे ट्रेंडिंग मॉडल लिस्ट डॉट ट्रेंडिंग मॉडल लिस्ट डॉट गेट इसके अंदर पोजीशन को पास कीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से डॉट लगाइए, उसके बाद दोस्तों गेट आईडी पे क्लिक कर दी। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोगों को सारे को कर देना, तो मैं फटाक से कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने सारे को कर लिया इस तरीके से, जो भी वहाँ पे स्ट्रिंग था उसको स्ट्रिंग कर लिए, और जो भी दोस्तों यहाँ पे इंट था उसको दोस्तों हम लोगों ने इंट प्रकार के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब दोस्तों हम लोगों को इसको रिटर्न करवा देना है। रिटर्न किसको करवाना, तो यहाँ पे रिटर्न करवाइए होल्डर डॉट सेट डेटा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कुछ पैरामीटर भी हम लोगों को लगाना, जाके दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे स्टोर कर पाए। तो सबसे पहले इन प्रकार का हम लोग आईडी ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों स्ट्रिंग प्रकार का यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिंग प्रकार, अरे यार इस छोटी में कैसे हो गया जी, स्ट्रिंग प्रकार का बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे टाइटल ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रिंग प्रकार का बेसिकली दोस्तों हम लोगों को इमेज का URL लेना है, तो इमेज URL इस तरीके से इमेज URL ले लेते हैं। फिर से दोस्तों हम लोगों को स्ट्रिंग प्रकार का यहाँ पे लेना है, स्ट्रिंग प्रकार का इमेज URL हो गया, तो कैटेगरी लेना है, तो कैटेगरी यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग को फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग प्रकार का ही डेट लेना है, तो यहाँ पे हम लोग डेट ले लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो सारे को मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को बोलेगा कि पैरामीटर पास करो, तो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंडिंग आईडी पास करना है, तो ट्रेंडिंग आईडी पास कीजिए। उसके बाद दोस्तों ट्रेंडिंग यहाँ पे ट्रेंडिंग टाइटल पास करना है, तो ट्रेंडिंग टाइटल पास कीजिए। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को कह रहा है ट्रेंडिंग इमेज का URL पास करो, तो ट्रेंडिंग का इमेज URL हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। जिस फॉर्मेट में आप लोगों ने यहाँ पे लिखा उसी फॉर्मेट में यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, नहीं तो एक दूसरे के अंदर चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को कह रहा है ट्रेंडिंग कैटेगरी के लिए ट्रेंडिंग कैटेगरी हम लोग पास करेंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हमारा डेट है, तो ट्रेंडिंग डेट। इस तरीके से यहाँ पर 4 पैरामीटर हम लोगों ने पास किया। तो यहाँ पर देखिए एरर भी खत्म हो गया, और दोस्तों हम लोग यहाँ पर अब इसको यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा को इस तरीके से सेट करना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये आईडी वाले को तो हम लोग बाद में जब इस पर क्लिक करने के बाद दूसरे एक्टिविटी पे जाएगा तब हम लोगों को यहाँ पे काम में आएगा। तो फिलहाल के दोस्तों हम लोग टाइटल को सेट करेंगे। तो टाइटल को हम लोग किसके अंदर सेट करना है, ट्रेंडिंग टाइटल टेस्ट व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं ट्रेंडिंग टाइटल टेस्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे टाइटल को हम लोग सेट कर देंगे। जो भी टाइटल आया उसके अंदर सेट हो जाओ इस प्रकार से। अब दोस्तों इसी प्रकार से ट्रेंडिंग टाइटल हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को डेट को सेट करना है, तो ट्रेंडिंग टाइटल डेट टेस्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर जो हमारा डेट है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। ये हमारा डेट भी सेट हो गया। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कैटेगरी वाला भी सेट करना है, तो ट्रेंडिंग टाइटल कैटेगरी टेस्ट व्यू ये वाला, और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों को सेट करना है, किसको सेट करना है, सेट करना है हम लोगों को यहाँ पे कैटेगरी को सेट करना है। तो कैटेगरी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 3 चीज़ें हम लोगों ने सेट कर दिया। एक बचा इमेज URL। तो इमेज URL को किस तरीके से सेट करेंगे वो आप लोगों को पता है। वो दोस्तों हम लोगों को अगर नेटवर्क से इमेज आ रहा है तो उसको दोस्तों हम लोगों को ग्लाइड लाइब्रेरी के यूज करना होता है। तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग कैटेगरी एडेप्टर में चलेंगे। यहाँ पर देखिए पिछले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कैटेगरी वाले में किस तरीके से इमेज को सेट करते हैं। ये देखिए सेट डाटा मेथड यहाँ पर भी बनाया था, और दोस्तों ये इमेज को सेट भी करवा रहे थे। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और सीधा चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे ट्रेंडिंग एडेप्टर के अंदर, और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ करा रहा कि इमेज को कहाँ पे लोड करें। तो इमेज का URL हम लोगों को पास करना है। तो यहाँ पे इमेज का URL चल जाओ, इमेज URL चल गया। अब दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे सेट करना है, तो यह इमेज सेट करना है इसको ट्रेंडिंग इमेज व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग इसको दे देंगे ट्रेंडिंग इमेज व्यू के अंदर तुम इमेज को सेट कर दो। तो ये बेसिकली दोस्तों एडेप्टर क्लास का भी दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे
काम हो चुका है। अगर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कोई भी एरर वगैरह दिखा रहा है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। प्लेस होल्डर के लिए मैंने यहाँ पे आइकन को यूज किया ये वाला, उसको भी दोस्तों आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, अब दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमारा जो होम फ्रेगमेंट था उसके अंदर, फ्रेगमेंट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखिए होम फ्रेगमेंट है, इसके अंदर इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पर ही दोस्तों हम लोगों को वो काम करना है। तो यहाँ पे पहले मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रेंडिंग कोड लिख देता हूँ इस तरीके से। ट्रेंडिंग कोड मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसको एक बार इस तरीके से भी कर देते हैं, कंट्रोल कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसी प्रकार से, ताकि दोस्तों जब इसके अंदर मैं डाटाबेस का कनेक्शन करूँ तब दोस्तों हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे काम ट्रेंडिंग कोड, अरे यार ट्रेंडिंग कोड एंड और यहाँ पे स्टार्ट इस तरीके से हो गया। ये हमारा स्लाइडर वाला था, तो ये स्लाइडर वाले को रहने देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को वो रिसाइकल व्यू है, तो रिसाइकल व्यू को बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो रिसाइकल व्यू को दोस्तों हम लोग यहाँ पे करते हैं प्राइवेट रिसाइकलर व्यू, यहाँ पे ट्रेंडिंग रिसाइकल व्यू, ट्रेंडिंग रिसाइकलर व्यू, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। ये हो गया। अब इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको फाइंड व्यू आईडी भी कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं फाइंड व्यू आईडी, सबको कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं ट्रेंडिंग रिसाइकल व्यू इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू आईडी r.id डॉट, और यहाँ पे ट्रेंडिंग रिसाइकल व्यू, इसका आईडी क्या रखे थे इसको हम लोगों को होम फ्रेगमेंट पे आके चेक करना पड़ेगा। होम फ्रेगमेंट होम, यहाँ पे देखिए इसका आईडी कुछ भी नहीं रखे हैं, तो इसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रेंडिंग रिसाइकलर व्यू, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। तो ये इसका आईडी भी यहाँ पे सेट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे ट्रेंडिंग होम फ्रेगमेंट के अंदर, तो होम फ्रेगमेंट के अंदर यहाँ पे इसको हम लोग दे देते हैं ट्रेंडिंग रिसाइकलर व्यू। यहाँ पे देखिए ये आ गया, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसका कोई भी कोड नहीं लिखेंगे, सीधा दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये जो कोड है इसी को कॉपी करते हैं। यहाँ पे ये जितना भी कोड लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी रिसाइकल भी कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ट्रेंडिंग लीनियर लेआउट, मतलब तो थोड़ा बहुत हम लोगों को वेरिएबल में यहाँ पे चेंजिंग करना है, ट्रेंडिंग लीनियर लेआउट। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर भी ट्रेंडिंग करना पड़ेगा, ट्रेंडिंग लीनियर लेआउट मैनेजर। यहाँ पर देखिए ये भी हो गया, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे कर देंगे। और दोस्तों इसको इसका जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे हॉरिजेंटल हम लोगों को नहीं वर्टिकल यहाँ पे सेट करना है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो इतना भी न्यूज़ रहेगा वो इधर से आएगा। तो ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ट्रेंडिंग रिसाइकल व्यू करना है, ट्रेंडिंग रिसाइकल व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर। और यहाँ पे कौन सा लेआउट सेट करना है, ट्रेंडिंग वाला लीनियर लेआउट हम लोगों को यहाँ पे सेट करना है। तो ये भी बेसिकली दोस्तों ये काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाले में हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट के अंदर सारे डेटा को हम लोगों ने यहाँ पे दिए हैं, फिलहाल के लिए लिस्ट के अंदर दिए हैं। जब दोस्तों हम लोग डेटाबेस का काम करेंगे तो वो जो डेटा हम लोग डेटाबेस से लाएंगे, तो वो कैसे लाएंगे, 2-3 वीडियो को थोड़ा इंतजार कीजिए, उसके बाद दोस्तों मैं डेटाबेस पे चला जाऊँगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं कैटेगरी मॉडल लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट इस प्रकार का लिस्ट रहेगा, तो ट्रेंडिंग मॉडल लिस्ट रहेगा हमारा, ट्रेंडिंग मॉडल इस तरीके से, ट्रेंडिंग मॉडल इसका नाम भी रख देंगे ट्रेंडिंग मॉडल लिस्ट। इस तरीके से आप लोग देखिए इक्वल टू न्यू, इसके अंदर एरे लिस्ट। ये अभी बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस लिस्ट के अंदर सारे डेटा को मैंने ऐड किया, तो वही ऐड करेंगे ट्रेंडिंग मॉडल लिस्ट डॉट ऐड के अंदर न्यू, उसके बाद ट्रेंडिंग मॉडल, इसके अंदर कौन सा डेटा पहले पास करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आईडी पास करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग कॉमा लगाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी पास कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या बोलेगा, यहाँ पे ट्रेंडिंग इमेज का URL पास कीजिए। तो इमेज का URL पास करने के लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
ट्रेंडिंग इमेज का यूआरएल बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ से एक वेरिएबल को यहाँ पे बनाते हैं। इसको दोस्तों हम लोग इसका जो साइज़ है इसको मैं 400 कर देता हूँ। ट्रेंडिंग इमेज यूआरएल का साइज जो है वो मैंने 400 किया और इसको यूआरएल के जगह पे इसी को मैं यहाँ पे वेरिएबल को ही दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए चला गया वेरिएबल। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से कह रहा है कि आप लोग यहाँ पे टाइटल पास कीजिए। तो टाइटल बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ लेआउट से, स्लाइडर आइटम लेआउट से। नहीं ये नहीं है, वो जो मैंने लिखा हुआ था ट्रेंडिंग आइटम लेआउट के अंदर से जो भी टाइटल मैंने लिखा है इसी को कॉपी कर देते हैं। चलो जी, इतना देर में तो लिखिए देते। होम फ्रेगमेंट और यहाँ पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं टाइटल को। अब दोस्तों यहाँ पे टाइटल के बाद क्या कह रहा है कि डेट लिखिए। डेट लिखने के लिए बोलेगा। यहाँ पे एक बार मैं इसको नीचे कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों यहाँ पे डेट लिखिए। तो डेट कैसे लिखेंगे? तो डेट मैं लिख देता हूँ 15 तारीख 3वां महीना 2024 इस तरीके से। तो अब इसके अंदर हम लोगों को कोई भी डेटा पास नहीं करना है। बेसिकली दोस्तों 5 पैरामीटर था, तो 5 पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे पाँच जो आर्गूमेंट था 5 पैरामीटर हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया। अब दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब इसी को दोस्तों हम लोग कॉपी करेंगे। हम लोगों को 7 बार वहाँ पे पोस्ट शो करना है, तो 7 बार इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एक हमारा 7 हो गया। तो इस तरीके से देखेंगे और सारे का आईडी वगैरह अभी फिलहाल के लिए हम लोग चेंज कर देते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जांपल के लिए कर देते हैं। इस तरीके से ये हमारा आईडी सेट हो गया और डेट वगैरह भी चेंज कर देते हैं, जिसमें 16 कर देते हैं, एक में 13 कर देते हैं, एक में 12 कर देते हैं। जो भी हुआ यहाँ पे कैटेगरी भी चेंज कर देते हैं, एक स्पोर्ट कर देते हैं, स्पोर्ट कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं जैसे यहाँ पे कर देता हूँ मैं कौन सा कैटेगरी भी दिमाग में याद नहीं आ रहा। इंटरटेनमेंट कर देते हैं, इंटरटेनमेंट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया। इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे इमेज URL 2 है, तो एक में 1 पास कर देते हैं, इमेज URL रहने देते हैं। एक में बेसिकली कर देते हैं यहाँ पे 3 पास कर देते हैं। 3 तो हमारे पास वेरिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो 1 कर देते हैं में। यहाँ पे देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों ये हमारा काम हो गया है। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाले में हम लोगों ने एडेप्टर को यहाँ पे सेट किया था, तो यही काम हम लोगों को यहाँ पर भी करना है। तो यही दोस्तों हम लोग काम करते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसके अंदर। यहाँ पे नीचे में यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम लोग कैटेगरी एडेप्टर को हटा के यहाँ पे ट्रेंडिंग एडेप्टर कर देंगे। ट्रेंडिंग एडेप्टर, इसका नाम भी कर देंगे ट्रेंडिंग एडेप्टर। चलिए यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग ट्रेंडिंग एडेप्टर कर देंगे। अरे तो पूरे लिखने हो गया दोस्तों। यहाँ पे ट्रेंडिंग मॉडल लिस्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों हम लोग ट्रेंडिंग रिसाइकल भी यहाँ पे कर देंगे और सेट एडेप्टर के अंदर भी ट्रेंडिंग एडेप्टर कर देंगे। ट्रेंडिंग एडेप्टर और यहाँ पे पूरे लिखने हो गया दोस्तों। ये तो ट्रेंडिंग एडेप्टर डॉट नोटिफाइड डेटा सेट चेंज। इस तरीके से देखेंगे तो ये सारा काम हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एरर किस बात का ये दे रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों ये फालतू का एरर दे रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बिल्ड के ऊपर जाएंगे और क्लीन प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो जितना भी कैच वगैरह रहेगा फालतू का प्रोजेक्ट के अंदर, उसको दोस्तों ये क्लीन कर देता है। गार्बेज वैल्यू वगैरह नहीं पढ़े होंगे, जावा सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे, वही सब यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्लीन भी हो गया, एरर भी खत्म हो गया। तो अब दोस्तों मैं एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करता हूँ, देखता हूँ कि दोस्तों ये जो हमारा काम है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा एप्लीकेशन है जो कि दोस्तों लॉन्च होने वाला है अभी। ग्रेडल बिल्ड रनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। टाइटल भी दोस्तों हम लोगों को थोड़ा चेंज करना था, एक के टाइटल हम लोगों ने रख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लेंगे। तो ग्रेडल बिल्ड तो हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा एप्लीकेशन अब लॉन्च होने वाला है। हो जा 1 2 3। चलिए दोस्तों लॉन्च हो चुका है। इसको मैं बड़ा करता हूँ, स्प्लैश स्क्रीन आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा इमेज भी लोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए जिसमें हम लोगों ने दूसरा 400 वाला वैल्यू पास किया था उसके अंदर दूसरा आ गया, 200 के अंदर यहाँ पे दूसरा आ गया। आप देखेंगे तो दोस्तों ये स्क्रॉल भी होते जा रहा है। जितना भी हम लोगों ने पोस्ट लिखा था तो यहाँ पर आप लोग देखिए ये स्क्रॉल
होते जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया ये कि दोस्तों हमारा जो पूरा जो पोस्ट है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा। मतलब हम लोग चाहते हैं ना कि ये पूरा स्क्रॉल हो, तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा, ये जो हमारा रिसाइकल व्यू है इसको हम लोगों को इसके साथ यहाँ पे कंस्टेंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं, ये जो हमारा ये है उसके साथ हम लोगों को कंस्टेंट करना है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा काम था वो आप लोग देखिए इसके अंदर टेक्नोलॉजी आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया, राशि फल आ गया, स्पॉट आ गया। तो ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब दोस्तों हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा पोस्ट हमारा ऊपर ढुके, तो ऊपर नहीं ढुक रहा है। देखिए रिसाइकल भी सिर्फ स्क्रॉल हो रहा है, ये सब जो वहाँ पे स्टैटिक हो गया एकदम परफेक्ट कि हटवे नहीं करेंगे। तो इसको हटाने के लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, तो चलते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग होम फ्रेगमेंट के अंदर जाएंगे। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों ये जो हमारा रिसाइकल व्यू है इसको दोस्तों हम लोगों को कंस्ट्रेंट कर देते हैं, नीचे से भी नीचे से कंस्ट्रेंट कर देंगे और इसको दोस्तों हम लोग मार्जिन 8 dp का दे देते हैं। चलिए ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार रन करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ से तो अभी तो काम नहीं करेगा, ये तो एकदम कन्फर्म है कि यहाँ पे अभी काम नहीं करने वाला है। फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार लॉन्च कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब देखिए तो दोस्तों ये हमारा मार्जिन तो आया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये हमारा काम नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलेंगे यहाँ पे हमारा जो होम फ्रेगमेंट है उसके अंदर, होम एक्टिविटी है तो उसके लेआउट के अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आए हैं और ये जो हमारा बॉटम नेविगेशन बार है फ्रेम लेआउट है ये तो इसके साथ कंस्टेंट हुआ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसको मार्जिन दे देते हैं, थोड़ा ऊपर उठ के रहेगा। तो ये आप देखिए दोस्तों यहाँ पे हो गया, ये मार्जिन दे देना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फ्रेगमेंट के होम वाले सेक्शन पे जाना है और इसके कॉर्ड वाले सेक्शन पे चले जाना है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार दोस्तों हम लोगों को करना क्या है। तो अब ये हमारा फाइल हम लोग क्या चाहते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रॉल हो। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे स्क्रॉल करवाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंस्टेंट लेआउट यहाँ पे बनाएंगे। कंस्टेंट लेआउट, इसका जो हाइट वाइट है, हाइट विड्थ है, जिसको मैच पेरेंट कर देते हैं। ये हमारा आ गया, जितना भी इसका साइज रहे वो दोस्तों ये आ जाए। Ctrl X कर देते हैं। इसको दोस्तों हम लोग रैप कंटेंट करते हैं, नहीं होगा तो मैच पेरेंट करेंगे। तो ये आ गया। अब दोस्तों इसका जो क्लोजिंग टैग है वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अपना जो कंस्टेंट लेआउट है इसके ऊपर यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कंस्टेंट लेआउट यहाँ पे क्लोजिंग हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है, ये क्यों एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि कंस्टेंट करो, करेंगे कंस्टेंट, तुम क्या टेंशन ले रहे हो। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये जो कंस्टेंट लेआउट है इसको दोस्तों हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल व्यू एक ऑप्शन आता है, स्क्रॉल व्यू, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। स्क्रॉल व्यू को इम्प्लीमेंट किए तो देखिए इसका कंस्टेंट वाला भी सपना जो था वो चकना चूर हो गया कि हमको कंस्टेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा स्क्रॉल व्यू आ गया। अब दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका जो हाइट विड्थ है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अगर नहीं काम करेगा तब, मेरे ख्याल से तो काम कर जाना चाहिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों हमारा जो स्क्रॉल है ये पूरा का पूरा यहाँ पे स्क्रॉल होगा। रिसाइकल भी अपने आप में स्क्रॉल हो रहा है और ये सब भी दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल होते जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब जो हमारा एप्लीकेशन है वो एकदम परफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसके अंदर नीचे भी चाहे तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ट्रेंडिंग वाला, मतलब मान लीजिए दोस्तों हम लोग कुछ पोस्ट यहाँ पे रखना चाहते हैं जो कि दोस्तों हमारा दूसरे कैटेगरी का रहे, जो मतलब मान लीजिए टेक्नोलॉजी कैटेगरी पर रहे, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैटेगरी का 4-5 इमेज पोस्ट कर देंगे। मतलब दोस्तों अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोगों को और भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा होम स्क्रीन के लेआउट के अंदर। अब देखेंगे तो दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे काम कर रहा है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोस्तों और भी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।